आइए उज्जैन समाचारों की सुर्खियां आपके सामने प्रस्तुत करें। 10 दिवसीय नवरात्रि पर्व का समापन हुआ। हर तरीके से शांतिपूर्वक नवरात्रि पर्व निपटा मिला, बहुत अच्छी बात थी। यहाँ पर हमारे यहाँ पर उज्जैन में गंगो जमुनी संस्कृति के दर्शन हुए। आइए, आज विजयादशमी है। विजयादशमी मनाई जाती है, रावण का दहन किया जाता है। आज 2 स्थानों पर रावण दहन हो, एक तो दशहरा मैदान पर और दूसरा कार्तिक मेला पंडाल। जो भी हो, ये तो होता ही है। और यहाँ पर भारी संख्या में जनता एकत्रित होती है, आतिशबाजी होती है, सब कुछ अच्छा हो। आज विजयादशमी पर्व है ना, तो महाकाल नए पुराने शहर में भ्रमण हेतु निकलेंगे। हर जगह स्वागत होता है और पूरा नए शहर में तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि साल में एक बार ही तो महाकाल वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पर भी बड़े भव्य स्वागत की तैयारियाँ हो रही है। अनेक स्थानों पर, सड़कों पर स्वागत मंच भी बने, अच्छी बातें बने रहना चाहिए। और महाकाल की सवारी का स्वागत सभी पंथ के लोग मिलकर आनंद पूर्व और एकता के साथ करते हैं। ठीक है, अच्छी बातें होना चाहिए, ये भी हो रहा है पूरा। तो हमारा उज्जैन तो सांस्कृतिक गरिमा का क्षेत्र है। यहाँ गंगो जमुनी संस्कृति इतनी अच्छी और मजबूत है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब यहाँ पर हमारे शहर में एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि यहाँ पर है ना, यातायात अराजकता चरम पर है। आज माता रानियों के विसर्जन की सवारियाँ निकलेगी, किंतु यहाँ पर पुलिस ने कोई व्यवस्था नहीं की। दुकानदारों के दोनों तरफ वाहन खड़े हैं, सेंट्रल पार्किंग भी है, सेंट्रल पार्किंग में ऑटो रिक्शा तक खड़े। तो आज तो भैया सुव्यवस्था कर दो कम से कम, ताकि जो माता रानी के विसर्जन की सवारियाँ निकले ना, उनको कोई तकलीफ ना हो। इतना तो कर सकते हैं ना, अरे इतना तो कर दो कम से कम। क्यों आप अपने आप को बदनामी के आग में जलाते? मुझे विश्वास है कि प्रशासन, पुलिस और यातायात पुलिस इस समाचार को लेकर आवश्यक ही तुरंत कार्रवाई करेगी। महाकाल की सवारी भी आएगी तो भी मार्ग क्लियर करवाना है। माता रानियों के जब ये जलसे होंगे ना और विसर्जन के सवारियाँ निकलेगी तो भी व्यवस्था करना है, तो अग्रिम व्यवस्था ही कर दो ना। और कंठाल से छत्तीस चौक का एकांगी मार्ग है, उसको एकांगी मार्ग ही बना दो कठोरता के साथ। बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है, अब लोग यहाँ पर आत्मत्याग कर रहे हैं, करेंगे वो तो, चाहे त्यौहार हो कुछ भी हो, वो कोई रुकने वाले नहीं है। अब यहाँ रावण दहन का क्रम कल भी चलेगा। कल खाक चौक अंकपात क्षेत्र में और नानाखेड़ा क्षेत्र में रावण दहन होगा। हो सकता है कि 4 तारीख को भी कुछ स्थानों पर रावण दहन हो। यहाँ पर बच्चे गलियों गलियों में रावण बनाकर उसका भी दहन करेंगे। अब तो रेडीमेड रावण भी मिलने लगे हैं। बच्चे बेचारे घर नहीं बना सकते तो रेडीमेड रावण ही लाकर अपना शौक पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात हमने देखी ना, हर दशहरे पर जो रौनक रहती है ना, इस बार दशहरे पर रौनक नजर नहीं आ रही। कारण है उसका, जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, हर तरीके से परेशान है। तो वो कहाँ उसमें खुशियाँ दिखेगी? ठीक है, जो एक औपचारिकता निभाई जा रही है ना, निभाई जा रही। अब वहाँ आज विजयादशमी पर्व की एक दूसरे को बधाई देने का भी आज और कल दोनों दिन क्रम चलेगा, चलता रहना चाहिए। अच्छी परंपरा है, निर्माण होना चाहिए। और अब यहाँ पर शहर में तो है ना, अराजकता चरम पर है। और ये अराजकता अब शायद ही समाप्त होगी, ऐसा लग रहा है। और ये बहुआय में अराजकता उज्जैन की संस्कृति बन चुकी है, संस्कार बन चुकी है। और उसके लिए दोषी प्रशासन, पुलिस, यातायात पुलिस और अतिक्रमणकर्ता है। अब यहाँ पर भू माफियाओं का आतंक भी चरम पर है। उनका आतंक भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन के लोग ही
इन भू माफियाओं और अन्य माफियाओं के संरक्षण में मददगार थी। अब यहाँ पर हमने एक बड़ी विचित्र स्थिति आई कि यह गौशाला और धार्मिक स्थल है ना, आराधना स्थल है ना, उनके नाम पर भी राजनीति हो रही है। उनको भी अपने कब्जे में लेने वाली विशेष गैंग सक्रिय हो गई है। हमें अनेक रहस्य मिल रहे हैं, हम सबको उजागर करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब शहर में जलवायु प्रदूषण चरम पर है, वो तो समाप्त होना ही नहीं है, किसी भी तरीके से समाप्त नहीं होना। ठीक है, अब जैसे भी है ना, अब वो दिन भी आएगा कि जब हमें शुद्ध हवा के लिए और अपनी जीवन रक्षा के लिए ऑक्सीजन का एक छोटा सा सिलेंडर या वाटर साथ में लेकर चलना पड़ेगी। ठीक है भाई, योग करो। और सेहत के कार्यों की तो बड़ी विचित्र स्थिति है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो भी होगा देखा जाएगा। अब यहाँ पर पेयजल समस्या भी बड़ी विकराल होती जा रही है। उसके समाधान के लिए जो ठोस कदम उठाना चाहिए वो प्रशासन शासन बिल्कुल नहीं उठा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मत उड़ाओ भाई, जनता को जितनी तरजीह देना है दे दो, क्या दिक्कत। और हमने जो सुझाव दिया ना, गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा करो। इस मामले पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन और यहाँ के जो जनता के प्रतिनिधि है वो ध्यान नहीं दे रहे। उनको ध्यान देना चाहिए कि गंभीर डैम का दूसरा चरण तुरंत पूरा किया जाए। और सारे अवरोध समाप्त हो चुके हैं और निर्माणों की तो बड़ी विचित्र स्थिति है। सब घटिया निर्माण हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणात्मक निर्माण की कमी है। अब संभागायुक्त को ही देखना होगा कि गुणवत्तापूर्ण निर्माण कैसे हो। अब यहाँ पर संध्या को रावण दहन के पश्चात लोग घर जाते हैं तो यहाँ पर अनेक स्थानों पर इमरती बनाई जा रही। इमरती बहुत बिकती है, इतनी बिकती है कि हद से ज़्यादा। और घरों पर भजिए बनते हैं, गिलकी के भजिए बनते हैं, अनेक प्रकार के भजिए बनते हैं और विजयोत्सव पर्व मनाया जाता है। और अभी यह माहौल बड़ा विचित्र है मौसम का, गिलकी की तरह रंग बदल रहा है। उमस भी बहुत होती है और कभी एकदम अचानक वर्षा हो जाती है। और अब तो ऐसा लगता है कि मानसून की विदाई अभी 4-5 दिन नहीं होगी, 4-5 दिन बाद ही मानसून की विदाई होगी। ठीक है, और उज्जैन का जो औसत आंकड़ा है ना, वो अभी थोड़ा कम है। हो सकता है कि वो अभी 1-2 दिन के उसमें पूरा हो जाए, क्योंकि जो नया सिस्टम बना है ना, उससे उज्जैन में भी वर्षा होने की संभावना है। ये शहर के प्रमुख समाचार हैं। और अवंतिकापुरी तो अराजकता पूरी बन चुकी है। यहाँ पर सुप्रबंधन और सुव्यवस्था स्थापित होना बड़ा कठिन कार्य लग रहा है, क्योंकि यहाँ कोई को ध्यान देना ही नहीं चाहता। और जनता भी यथास्थितिवादी हो गई है, वो भी सड़कों पर उतरना नहीं चाहते, किसी प्रकार का सहयोग करना नहीं चाहती। अब जहाँ जितने भी एकांगी मार्ग है ना, उनका भी पालन नहीं हो रहा है। ठीक है, जो हो रहा है वो प्रशासन ने और पुलिस ने अपनी घोषणा कर दी, बस घोषणा ही हो गया। और घोषणा को आप सुप्रबंधन मान ले और सुव्यवस्था मान ले जनता। ये उज्जैन के समाचारों की हमने प्रस्तुति दी है और हम समस्त देशवासियों को और उज्जैन वासियों को विजयोत्सव पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं। आइए हम विजयोत्सव पर्व मनाएं और विजयोत्सव पर्व का सच भी जान लीजिए, सच भी जानना जरूरी है। मामला आती हो सके। और अब तो कुछ ब्राह्मण समाज ने बड़ी घोषणा की कि रावण का जो पुतला जलाया जाता है ना, ये नहीं जलाना चाहिए, बंद करना चाहिए, क्योंकि रावण भी ब्राह्मण था और जो पुतला जलाते हैं ये अच्छी बात नहीं। तो वह ब्राह्मण समाज के अनेक कुछ लोग या अनेक लोग आज काली हंडी फोड़ने का भी काम कर सकते हैं। अब देखिए जो भी होता है क्या होता है, यहाँ पर हर तरह के बातें होती है, बयान आते हैं, प्रदर्शन होते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और घोषणाओं की तो भयंकर बाढ़ आई हुई है, उसमें उज्जैन की जनता भी बह रही है, डूब जाएगी उसी में, कोई दिक्कत नहीं है। कर दो और घोषणाएं कर दो, इतनी घोषणाएं कर दो, इतनी घोषणाएं कर दो कि जनता है ना उनके सपने ही देखा करे। ये हमारे उज्जैन की हालत है। आपको कैसे लगे उज्जैन समाचार हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।